मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम मेरिया मौर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल दानापुर कैंट। आज मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास का शेष पाठ मृदा की प्रकार के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान दीजिए। मृदा माने मिट्टी, मिट्टी के प्रकार या मृदा के प्रकार कौन कौन है, कितने प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से मृदा के 6 प्रकार हैं भारत में। पहला जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा यानी पर्वतीय मृदा। अब एक एक करके मैं इसका विशेष पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा बहुत ही मुख्य मृदा है और इस पर बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। जलोढ़ मृदा से ही नाम लगता है कि जल द्वारा लाई गई यानी नदियों द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यह सभी मृदाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तर का जो विशाल मैदान है, 9th क्लास में पढ़े होंगे भारत का प्राकृतिक विभाजन, उसमें उत्तर का विशाल मैदान भी पढ़ना था। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है जिसमें आपको मुख्य राज्य आते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब वगैरह, ये सब जलोढ़ मृदा का ही क्षेत्र है। और समुद्र तटीय जो मैदान है, दो जो हमारा समुद्र तटीय मैदान है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से संबंधित, जहां वहां की कृष्णा गोदावरी महानदी है, इन सब की जो डेल्टाई इलाका वो सब भी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। तो इस मृदा की खासियत होती है कि यहाँ चूंकि जलोढ़ मृदा है जो काफी उपजाऊ होती है, जिसके कारण यहाँ सघन आबादी पाया जाता है, अधिक जनसंख्या पाई जाती है और अधिक जनसंख्या को भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ सघन कृषि होती है। सघन कृषि या गहन कृषि, गहन कृषि का मतलब ज्यादा खेती होता है, 2-2 फसलें 3-3 फसलें होती है, क्योंकि यहाँ आबादी ज्यादा है, उनको खिलाने के लिए ज्यादा भोजन की आवश्यकता है, तो ज्यादा खेती होती है। तो जलोढ़ मृदा का खास देख रहे हैं, उत्तर के विशाल मैदान में ज्यादा ही निर्मित है, सघन आबादी पाया जाता है और सघन खेती होती है, गहन कृषि होती है। इसका क्षेत्र भी आपने देखा। यह जो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, खास करके उत्तर का जो विशाल मैदान है, वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित है। नदियों के 3 मुख्य काम होते हैं। पहला अपर्दन। अपर्दन माने क्या? मिट्टी को काटना। नदियां बहने के दौरान अपनी तली को व दोनों किनारों को काटती है और इसको कहते हैं अपर्दन। और इसे कटे हुए अवसादों को नदियां बहा कर ले जाती, उसको बोलते हैं परिवहन। और परिवहन के बाद ये नदियां क्या करती है, कहीं अनुकूल परिस्थिति मिलने पर उन अवसादों को निक्षेपित कर देती है। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है इन्हीं 3 नदियों और इनकी अनेक सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित है। यहां मुख्य रूप से चावल, गेहूं, दलहन फसलें और गन्ना की ज्यादा खेती होती है, और भी होती है लेकिन इसकी ज्यादा खेती होती है। इसका क्षेत्र आपने देखा, लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब आदि मुख्य क्षेत्र और समुद्र तटीय मैदान। अब आइए, जलोढ़ मृदा को आयु के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। जो जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं, खादर और बांगर। क्वेश्चन आता है खादर और बांगर क्या है, खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है? तो ये दोनों क्या है, जलोढ़ मृदा का ही 2 पार्ट है। खादर माने जिसमें खाद ज्यादा हो। खादर मीन्स क्या? नई जलोढ़, पुरानी मिट्टी के ऊपर नई मिट्टी की परतों का जम जाना, इसको कहते हैं खादर। जैसे बाढ़ का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत में ज्यादा बाढ़ आती है,
नदियों में, मैदानी इलाका है। तो मिट्टी के ऊपर एक नई बाढ़ आने के कारण मिट्टी के ऊपर एक नई परत, बाढ़ के में जो मिट्टी का कण होता है नीचे बैठ जाता है, तो हो जाता है क्या, खादर। खादर मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, यहाँ बिना खाद उर्वरक डाले ही ऑटोमेटिक फसलें ज्यादा होती। जैसे हमारे राज्य का उत्तरी बिहार देखो, दियारा का इलाका हर साल पानी में डूब जाने के कारण ये हो जाता है खादर मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर मिट्टी, जो ज्यादा उपजाऊ होती है। दूसरा है बांगर मिट्टी। बांगर माने पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी हर साल पानी में नहीं डूबता, जिसके कारण उसमें थोड़ा सा कंकरीली भी, कंकर भी रहता है और खादर मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, लेकिन खाद उर्वरक डाल के खेती की जाती है। दोनों में तुलना करेंगे तो खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की अपेक्षा ज्यादा उपजाऊ होती है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताएं। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप इन सब पर कर सकते हैं। अब इस पर बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होती हैं, खादर मिट्टी क्या होती है, बांगर मिट्टी क्या होती है, खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। ये सब प्रश्न आ सकता है। जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र बताएं, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरी मृदा काली मृदा। काली मृदा ब्लैक सॉइल जिसको कहते हैं, इसका रंग काला होता है। काला होने के बहुत सारे कारण हैं। काला होने का कारण है कि यह लावा निर्मित होता है। लावा ज्वालामुखी उद्गार से जो मैग्मा निकलता है, ऊपर आने के बाद वो लावा बन जाता है। और लावा निर्मित जो चट्टान है, जैसे बैसाल्ट, बैसाल्ट का कलर काला, लावा निर्मित है वो। बैसाल्ट चट्टान जब टूटता है, बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से, आग्नेय बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी बना उसको कहते हैं काली मिट्टी, काली मृदा। काली मृदा कहां पाई जाती, इसका स्थानीय नाम है रेगर मिट्टी। स्थानीय माने लोकल, जैसे महाराष्ट्र गुजरात वगैरह में इसका नाम रेगुर मिट्टी है। यह कहां पाया जाता है भारत में, दक्कन पठारी क्षेत्र में। दक्कन के पठारी क्षेत्र में, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब काली मृदा का क्षेत्र वाला राज्य है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में। और मालूम है यह मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं काली कपासी मिट्टी। इसका दूसरा नाम काली कपासी मिट्टी। इस मिट्टी यह लावा निर्मित बैसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और इसमें फास्फोरस की कमी होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है काली मिट्टी की विशेषता बताएं, तो काली मिट्टी की विशेषता है आपको कि काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि इस मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं। बारीक होने के कारण इसमें जल बहुत दिनों तक मौजूद रहता है, जिसके कारण बिना सिंचाई के भी खेती हो सकता है, होता ये। तो जल धारण करने की क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, कंपटीशन से लेकर के हर चीज में, किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक है, तो काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं बारीक होते हैं, जल्दी सूखता नहीं है। और जब ज्यादा छोटे छोटे कण होते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, तो जब सूखेगा ना तो दरार पैदा हो जाएगा, और जब गीली होगा तो चिपचिपा हो जाएगा। चिपचिपा होने के बाद खेती करना मुश्किल हो जाएगा, हल ही नहीं चलेगा। इसलिए इस क्षेत्र में जो किसान खेती करते हैं, मानसून की पहली बारिश के साथ ही जुताई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद जब ज्यादा गीली हो जाएगा तो हल चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस मिट्टी की खासियत हुआ कि गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, खेती करना मुश्किल हो जाता है, और सूखने पर इसमें दरार पैदा हो जाएगा। और जल धारण करने की क्षमता अधिक है। इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनी है और इसका मुख्य क्षेत्र है महाराष्ट्र, गुजरात। चूंकि यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, इसलिए
आप देखे होंगे महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन इंडस्ट्रीज है। सूती वस्त्र मिल ज्यादा होने का कारण क्या है महाराष्ट्र गुजरात में? क्योंकि वहां की मिट्टी काली है, काली मिट्टी में कपास की सबसे अच्छी खेती होती है। तो आप ये समझ गए, दोनों मिट्टी पर क्वेश्चन अक्सर आएंगे, काली और जलोढ़ मृदा। तीसरा जो नेक्स्ट है लाल पीली मृदा। लाल पीली माने क्या? लाल और पीले रंग की मृदा। तो यह मृदा कहां पाई जाती है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी मिलती है। जहां वर्षा कम होती है और ऊंची भूमि होती है, ज्यादा बारिश होने पर मिट्टी के जो कण होते हैं, महीन कण नीचे बह जाते हैं। लाल पीली मिट्टी में आग्नेय चट्टान होने के कारण इसमें लौह धातु का प्रसार ज्यादा होता है। यानी इस मिट्टी में लौह धातु के प्रसार के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और जब इस मिट्टी में जल मिल जाता है, वर्षा का जल मिल जाता है, तो इसका कलर क्या हो जाता है? पीली हो जाता है। क्योंकि लोहा में जब पानी मिलता है तो उसका वो जंग लग जाता है, पीलापन हो जाता है। इसलिए इस मिट्टी को कहते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल होने का कारण क्या है? लौह धातु के प्रसार के कारण। और पीली होने का कारण तो इसमें इस मिट्टी में जब जल मिलेगा तो पीले कलर का हो जाएगा। इसका क्षेत्र कहाँ है? तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, ये सब इलाका जो है आपको लाल पीली मृदा का क्षेत्र है। ये चूंकि कम उपजाऊ होता है तो उर्वरक और सिंचाई या खाद डाल करके इसको खेती जो बनाया जाता है, इसमें खास करके मोटे अनाजों की खेती होती है जो स्थानीय खाद्यान्न की पूर्ति करती है। तो आज यहाँ तक, बाकी रेस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा।